लंबे समय तक फिट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको वो छोटे छोटे 10 नुस्खे देने वाला है जिसके कारण आपकी जिंदगी थोड़ी लंबी होगी, आपके चेहरे पे ग्लो होगा एंड एट द सेम टाइम आप बहुत मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि आपकी तंदुरुस्ती बढ़ेगी। और जितना तंदुरुस्त आप होंगे उतना ही फिट आपका परिवार रहेगा, उतना ही ज्यादा खुशियां आपके परिवार के अंदर आएगी। दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल टॉक विद BSR, ये पावरफुल चैनल, क्योंकि यहां पे आपको भगवत गीता से लेके आपकी हेल्थ तक के सारे टिप्स मिलते हैं और आपको नंबर 1 बनाने के लिए मैं कमिटेड हूं। वैसे तो मेरा कोच BSR मेन चैनल है, जहां पे मैं बहुत सारी ग्रोथ से रिलेटेड बातें करता हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करता हूं, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं या फिर सेल्स कैसे करें, इस तरह के मिक्स्ड वीडियो वहां आते हैं। लेकिन ये चैनल डेडिकेटेड है आपकी शरीर, आपकी आत्मा और आपके मन को, बुद्धि को बेहतर बनाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइए जानते हैं वो 10 नुस्खे जिससे कि आपकी जिंदगी बहुत बेहतर बन सकती है, आप हमेशा फिट रह सकते हैं। दोस्तों, रोज रात को आप डिनर करते हैं और डिनर के साथ ये 10 आदतें अगर आपने जोड़ दी तो आपका डिनर आपके लिए मेडिसिन बन जाएगा। आपका खाना जब आपके लिए मेडिसिन बन जाता है तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली बेहतर होने लगती है, आपके अंदर एक जबरदस्त ग्लो आने लगता है, एक ऊर्जा बढ़ने लगती है और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे कि ओवरऑल आपकी फाइनेंशियल और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी बेहतर होती है और रिश्तों में तो सुधार होना ही होना है। तो दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना या संतुलित आहार लेना ये तो आप सभी को पता है, लेकिन डिनर के समय क्या करें ये कई लोगों को पता नहीं है। तो पहली चीज जो डिनर के समय आपको करनी है वो ये है, जो मैं कई बार बोल भी चुका हूं, 6 या मैक्सिमम 7 बजे के बाद खाना स्टॉप कर दें। डॉक्टर्स कहते हैं 8 बजे आपकी पैनक्रियाज काम करना बंद कर देती है, यानी इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, यानी कि 8 बजे के बाद जो भी खाना खाते हैं वो कोशिकाओं में पहुंचता नहीं है, सीधा फैट में कन्वर्ट होता है। उससे आपको शायद ऊर्जा तो लगेगी, उससे आपको पेट भी भरा हुआ लगेगा, लेकिन उसके फायदे कुछ भी नहीं मिल रहे हैं बॉडी को। हम कई लोगों के ऊपर हंसना शुरू करते हैं जो कि जल्दी खाना खा लेते हैं। जब मैंने भी जल्दी खाना खाना शुरू कर दिया तो लोगों ने हंसना शुरू किया कि अरे जैन बन रहा है क्या आजकल। दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, ये तो कॉम्प्लीमेंट है। आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। बहुत अच्छा लगता है, इसके कारण मेरा वेट कम हो रहा है, इसके कारण मेरी एनर्जी बढ़ रही है, इसके कारण मेरा गला अच्छा रह रहा है, इसके कारण मैं ज़्यादा बात कर पा रहा हूँ, इसके कारण मैं ज़्यादा वीडियो बना पा रहा हूँ, इसके कारण मैंने अपनी बॉडी में जो चेंजेस देखे उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो ये तो सबसे पहली चीज़ है, ये पहली आदत आपको डालनी है अगर आप बहुत लंबा जीना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, चेहरे पर ग्लो रखना चाहते हैं। तो दूसरी चीज़, रात के खाने में ज़्यादा से ज़्यादा सैलड्स को इंक्लूड करें। दोस्तों, सुबह के खाने में फ्रूट्स और रात के खाने में सैलड्स। सबसे पहले आपने 200-300 ग्राम सैलड्स खाई और उसके 15-20 मिनट के बाद अगर आपने डिनर किया तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आई नो, आप में से कई लोग कहेंगे सर उस समय हम ऑफिस में रहते हैं, उस समय हम खाना खा नहीं सकते, हम पहले सैलड खाने का 15 मिनट का ब्रेक लें, उसके बाद डिनर करने का ब्रेक लें, ये हमें थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लगता। तो उस केस में मैं कहूँगा प्लेट में साथ में ही, रोटी के साथ ही आप सैलड ले लें और पहले सैलड खा लें और फिर खाना खा लें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो भी बहुत फायदेमंद होगा। और दोस्तों, इससे जुड़ी एक बात जो एड्रेस करना थोड़ी सी रह गई कि आप ऑफिस में रहते हैं तो क्या करें। तो दोस्तों, ऑफिस में रहते हैं तो पहले से ही घर से प्रोविजन करके ले जाएं शाम के खाने का। आप ऑफिस में रहते होंगे लेकिन 7 बजे के आसपास डेफिनेटली आपको टाइम मिल सकता है, क्योंकि अगर आपने लंच किया है 2 बजे तो 4 साढ़े 4 बजे आप एक ब्रेक लेते होंगे और दूसरा ब्रेक आप 6:30 या 7 बजे डेफिनेटली ले सकते हैं और उसमें आप अपना खाना खा सकते हैं। वैसे भी अगर रात का खाना ज़्यादा हल्का हो तो बहुत अच्छा रहेगा। रात के खाने में आप स्प्राउट्स लें, रात के खाने में आप सैलड्स लें, रात के खाने में आप ओट्स लें, रात के खाने में आप ऐसी चीज़ें लें जो कि रिच इन फाइबर है, तो आपका पेट भी साफ रहेगा, आपको एनर्जी भी मिलेगी और आपका फैट भी बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। ये सारे बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं अगर आप हल्का खाना खाते हैं और आप उसका प्रोविजन पहले से ही करते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है घर की गृहिणियों के लिए, हर आदमी के लिए अलग अलग प्लान करके देना, लेकिन कई सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं और उसमें मुश्किल से 5 से 10 मिनट आपको लगेगा। इफ़ यू कैन डू इट, इट विल बी ग्रेट। अगली चीज है जो रात के खाने में आपके बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मतलब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो है मीठा। मीठा आप दिन में खा लें, मीठा आप सुबह खा लें, लेकिन रात को बिल्कुल नहीं खाएंगे, क्योंकि रात को खाया हुआ मीठा डायरेक्ट जहर के समान है। रात को जो मीठा आप खा रहे हैं वो मीठा डायरेक्ट आपकी बॉडी के अंदर फैट बढ़ा रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है एंड एट द सेम टाइम आपकी धमनियों को चौक कर रहा है। दिन में तो क्या है, आप एक्सरसाइज करते हैं तो जो भी मीठा आपने खाया है उसको आप पचा पाते हैं, कहीं ना कहीं आपकी कैलोरीज कंज्यूम होती है, बट रात को आप ये सारी चीजें नहीं करते। इसके कारण मीठा खाना रात को तो पूरी तरह से जहर है, क्योंकि इसके कारण आपके बॉडी में फैट बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
दोस्तों एक ट्रेंड चल रहा है कि पूरा खाना खाने के बाद डेजर्ट का ट्रेंड। अरे आप कहीं पे भी खाने के लिए जा रहे हैं तो लोग आपको फोर्स करते हैं। उन्हें कहिए कि बिल्कुल मैं आपका फोर्स स्वीकार करता हूं, बट मैं इससे क्या थोड़ी देर बाद में खा सकता हूं, और उसे आप रख दें थोड़ी देर बाद में खाने के लिए, और बाद में बिल्कुल ना खाएं। वेस्ट हो जाए चलेगा। अगर किसी ने उसका पैसा पे भी कर दिया है तो वो पैसा बर्बाद हो जाए चलेगा। रात के समय नो आइसक्रीम, रात के समय नो गुलाब जामुन, नो हलवा। और कई लोगों की जीभ पे बहुत प्रहार कर रहा हूं, मैं माफी चाहूंगा उसके लिए, बट आई केयर फॉर यू एंड आई लव यू। डिनर के बाद एक और चीज, पानी पीना। दोस्तों पहले तो 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है। बहुत ज्यादा प्यास भी लगे तो मिनिमम 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, 40 मिनट्स तक तो नहीं पीना है। क्योंकि देखिए एक तरफ आपने खाना डाला पेट में, खाना पचना शुरू हुआ, उसके लिए आपके पेट की अग्नि ने खाना पचाया और आपने पानी डाल के उसे बुझा दिया, तो पाचन क्रिया में पूरा डिस्टर्बेंस हो गया। सो पानी कम से कम 1 घंटे बाद ही पिए, और अच्छे से पिए, पेट भर के पिए। ऑलराइट, दैट विल बी ग्रेट। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, सोने के पहले पानी कम से कम पिए। आप अगर 10 बजे सोते हैं तो 9 बजे के बाद आपको पानी नहीं पीना है। द रीजन इज वेरी सिंपल, जब आप रात को सोने के इमीडिएट पहले जो पानी पीते हैं वो बॉडी में वाटर कंटेंट बढ़ा देता है, उसके कारण आपकी किडनियों को रात में भी रेस्ट नहीं मिल पाता, एंड आप जल्दी बूढ़े होते हैं और जल्दी आपका शरीर बीमार पड़ता है। दोस्तों छोटी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें याद रखना आई नो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब मैं भी ये सारे नुस्खे सुनता था तो मुझे लगता था यार ये इतनी सारी चीज़ें कौन करता है, इतनी सारी चीज़ें कौन कर पाएगा। देखिए इतनी सारी चीज़ें कर नहीं पाते, लेकिन अगर हफ्ते में एक दिन भी हमें ये याद रह गया कि हाँ यार रात को सोने से थोड़ा 1 घंटे पहले मैं पानी पी लूँ, मैं कहता हूँ 5 दिन अवेयरनेस के साथ कर लीजिए, छठे दिन से आपको लगेगा ही नहीं। मैंने जब पहली बार पानी पीने के नियम पढ़े कि हाँ भाई खाना खाने से 1 घंटा पहले और खाना खाने के 1 घंटा बाद ही पानी पीना है, तो शुरू में मेरे लिए भी बड़ा डिफिकल्ट था इसको हैंडल करना या इसको अपनी ज़िंदगी में लाना। लेकिन जब मैंने 10-15 दिन इसे कर लिया तो अब खाना खाने के इमीडिएट पहले प्यास लगती नहीं है। खाना खाने के बीच में अगर कोई पानी रख भी देता है तो आई नेवर टेक दिस। और खाना खाने के 1 घंटे के बाद इतनी प्यास लगती है कि 3-4 ग्लास एक साथ आप पी जाते हो। सो ये बहुत ही अच्छी आदत हो गई है, एंड दिस इज़ रियली रियली गुड। तो 5 दिन का डिसिप्लिन और उसके बाद जिंदगी भर का आराम, जिंदगी भर अपने आप ही आपके सिस्टम में सेट हो जाएगी आदतें। अगली चीज दोस्तों, रात को कई लोग आम खाते हैं, रात को कई सारे फ्रूट्स खाते हैं। रात को फ्रूट्स ना खाएं, और फ्रूट्स जब भी खाएं खाने के कम से कम 1-2 घंटे पहले ही खाएं। फ्रूट्स को हमेशा खाली पेट लेना है और कोशिश करें कि सुबह 12 बजे के पहले ही लें। फ्रूट्स में भी बहुत सारा फ्रुक्टोस होता है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, और खाली पेट लेते हैं तो उसके फायदे बहुत होते हैं, और फ्रूट्स को भी बदल बदल के लें। सो रात के डिनर से फ्रूट्स पूरी तरह से हटा दें, यू डू नॉट नीड इट। सैलेड्स को ऐड कर दें, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। रात को जब आपने डिनर कर लिया है उसके बाद कोशिश करें कि इमीडिएट बेड पे ना जाएं, थोड़ा वॉक करें या थोड़ा किसी भी तरह का हल्का व्यायाम आप कर सकते हैं। कोई किसी के साथ बैडमिंटन खेल लिया 15-20 मिनट, 5-10 मिनट, एटलीस्ट वॉक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महाराष्ट्र में कहते हैं कि शतपावली, यानी कि खाना खाने के बाद 100 कदम ज़रूर चलें। अगर आप 100 कदम चलते हैं तो आपका खाना नीचे की तरफ इजीली पहुंचता है, डाइजेस्ट इजीली होता है, थोड़ा मेटाबॉलिज्म आपका एक्टिव होता है, एंड यू गेट मोर एनर्जी फ्रॉम दैट फूड। अब दोस्तों कई लोग खाना तो बहुत सारा खा लेते हैं लेकिन नींद पूरी नहीं लेते। देखिए आपकी बॉडी में खाने को डाइजेस्ट करने के लिए और आपकी बॉडी के सारे केमिकल्स को एडजस्ट करने के लिए करीब 6 से 6.5 घंटे की नींद तो मिनिमम चाहिए। किसी को 7 घंटे भी, और किसी किसी की बॉडी टाइप ऐसी होती है कि 5.5 घंटे में उनकी नींद पूरी हो जाती है। आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से 5.5 घंटे से लेके 8 घंटे के बीच की साउंड स्लीप, रात की नींद ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक मैं बोल तो रहा हूं लेकिन इसको बोलते समय मैं खुद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा हूं, क्योंकि मेरी रात की नींद भी 4.5-5 घंटे की होती है। लेकिन दोस्तों मेरा काम ऐसा है तो इसलिए थोड़ी सी मजबूरी कह सकते हैं, क्योंकि मैं रात को 11 बजे अपने काम से फ्री होता हूं और सुबह 5 बजे से मेरे सेशन है। मेरे घर वाले मुझसे इस चीज़ पे कई बार लड़ाई करते हैं कि क्यों नहीं सुबह के सेशन आप 6 बजे कर दो, या क्यों नहीं रात को आप 10 बजे फ्री हो जाओ। तो आजकल मैं हफ्ते में एटलीस्ट 3 दिन 10 बजे के आसपास या 10:30 के आसपास फ्री होना शुरू कर दिया है, और कुछ दिन मैं अपने सुबह 5 बजे वाले शेड्यूल को ब्रेक
लगा चुका हूँ, जिसके कारण मुझे आधा घंटा एक्स्ट्रा या 1 घंटा एक्स्ट्रा नींद मिलती है। बट मेरी बॉडी क्लॉक कहती है 5.5 घंटे की नींद मुझे मिल गई, उसके बाद मैं दिन भर फ्रेश रहता हूँ, मुझे दिन में सोने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं 5.5 घंटे से कम सोता हूँ तो मुझे दिन में थोड़ी सी नींद की ज़रूरत पड़ती है, और अगर मैं 6 घंटे से ज़्यादा सोता हूँ तो भी मुझे हल्का थकावट लगता है। सो आपकी बॉडी क्लॉक है, 5.5 घंटे मेरी बॉडी के लिए आइडियल है। एंड कभी किसी कारण से रात को नींद पूरी नहीं हो रही है तो यस, डेफिनेटली दिन में आधा घंटा 1 घंटा सोने में किसी तरह का कोई हर्ज नहीं है। सो मेक श्योर दैट यू कंट्रोल योर स्लीप टू। 2 छोटे-छोटे काम जो कि रात को खाने के बाद आपको बिल्कुल नहीं करने, क्योंकि ये 2 आदतें आपको बहुत बड़ा जीवन दे सकती है। आज की डेट में एक तो फ़ोन आपका सबसे बड़ा कल्प्रिट हो गया है। रात को खाने के बाद लोग काफ़ी देर तक फ़ोन देखते रहते हैं, सोते समय काफ़ी देर तक फ़ोन देखते रहते हैं। उसके कारण नींद डिस्टर्ब होती है। इसके कारण आपके कमरे में अंधेरा नहीं होता है। आपके कमरे में पूरा अंधेरा होना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको मेलाटोनिन कहते हैं, और ये हार्मोन सिर्फ़ नींद के समय ही आपकी बॉडी में रिलीज़ होता है, और ये पूर्ण अंधेरे में ही रिलीज होता है। जब मेलाटोनिन आपकी बॉडी में रिलीज नहीं हो रहा है, या कम रिलीज हो रहा है, या बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, तो उन तीनों ही केसेस में आपकी नींद काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो सकती है। और नींद डिस्टर्ब हुआ तो आपकी पाचन क्रिया पे सबसे पहले असर पड़ेगा, हार्ट पे ज़्यादा लोड आएगा, किडनीज पे ज़्यादा लोड आएगा, पूरी बॉडी डैमेज जल्दी होगी। इसीलिए दोस्तों, फ़ोन का इस्तेमाल रात को सोते समय ना करें। ये बहुत 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 ज़रूरी है। एक डिसिप्लिन बना ले कि बेडरूम में फ़ोन जाएगा ही नहीं, बेडरूम में कोई भी व्यक्ति फ़ोन इस्तेमाल ही नहीं करेगा। अगर आपने ये डिसिप्लिन बनाया तो आपके बच्चों की सेहत के लिए तो ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। हर रोज़ आप मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं और वीडियो के अंत में मैं कहता हूँ मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन का लिंक वीडियो के नीचे दे रहा हूँ। क्यों कहता हूँ दोस्तों? क्योंकि आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में तनाव बहुत ज़्यादा है। वर्क प्रेशर, ट्रैफिक का प्रेशर, घर वालों की चिक-चिक का प्रेशर, तनाव खाने-पीने की चीज़ों के कारण भी आ रहा है, नॉइज़ पॉल्यूशन के कारण भी आ रहा है, और बॉडी को सूर्य की किरणें नहीं मिल पा रही, हेल्दी फूड नहीं मिल पा रहा है, जंक फूड मिल रहा है, प्योरिटी इज़ मिसिंग, तो तनाव तो बढ़ ही रहा है। इस तनाव को कम करना बहुत ज़रूरी है। तनाव जब कम नहीं होता है तो रात भर माइंड काम करता रहता है। कई बार आपकी बॉडी सो रही है लेकिन माइंड कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। इससे आप सुबह जब उठते हैं तो और ज़्यादा थके हुए महसूस करते हैं अपने आप को। आप में से कई लोगों ने देखा होगा, कई बार 8 घंटे भी सो रहे हैं लेकिन जब उठ रहे हैं तो इतनी थकावट है, बॉडी में दर्द है, सब कुछ चालू है। क्यों? क्योंकि तनाव के कारण माइंड शांत नहीं हुआ, और जब माइंड शांत नहीं हुआ, 24 आवर्स चल रहा है, तो क्या होने वाला है? कोई भी मशीन 24 आवर्स चले, बंद ही ना हो कभी, तो व्हाट विल हैपन? आपको उस मशीन को शट डाउन करना है। और सबसे पावरफुल मशीन कौन सी है? आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। इसे थोड़ा स्लो डाउन कीजिए। मेडिटेशन से ये स्लो होती है। मेडिटेशन के साथ आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना करना चाहें उतना करिए। साथ ही साथ अपने गोल्स लिखिए, मैनिफेस्ट कीजिए और फिर मेडिटेशन कीजिए। ये सारी चीज़ें अगर आपको रात को खाना खाने के बाद अपने बिहेवियर में ले आए तो मैं कहता हूँ आपका जीवन पावरफुल बनेगा, सुपर अमेजिंग बनेगा, एंड हर एक व्यक्ति जो आपके जीवन को देख रहा है वो आपसे बहुत इंस्पायर होगा। दोस्तों, नीचे मेडिटेशंस के लिंक दे रहा हूँ, ज़रूर मेडिटेशन कीजिए, एंड इस वीडियो को फैला दीजिए, सेव करके रख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे बताइए, एंड 1-2 बार वापस से देखिएगा ताकि शायद आपको मेरी बातें ज़्यादा रेलेवेंट लगने लगे। सो लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच।